श्रोतागण, देश बंधु, विश्व बंधु, प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है रामनवमी एवं बजरंग बली के जन्मोत्सव पर के संबंध में। तो आइए मैं आप शुरू करूं कि बंधुओं, पिछला वीडियो में नवरात्रि के संबंध में दिए थे। तो नवरात्रि का तो सब काम संपन्न हो रहा है, हो चुका है, और नवरात्रि का जो है कल समाप्त हो जाएगा। जितने भी 3 जगह बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हुआ था सब कल तक समाप्त हो जाएंगे। और इसके बाद भी अभी आपको जो है ये हवा चली है, मैंने धर्म ने धर्म को पुकारा और धर्म जाग गया। हमारे ही देवघर जिला के सारा थाना क्षेत्र में आज 50-60 साल पहले भी इसी तरह धर्म का पुकार होता था। लोग यज्ञ, हवन, कीर्तन, संकीर्तन, प्रवचन, ये सब जो है यात्रा, बांग्ला यात्रा, हिंदी यात्रा वगैरह सब कुछ होता था। और 50 साल पहले और लोग बैलगाड़ी पर चढ़ के जाते थे भाग लेने, देखने के लिए। तो आजकल तो बैलगाड़ी की ज़रूरतें नहीं है, सब जगह टोटो वोटो, और रोड भी बन गया है। गांव गांव का गली अब गली नहीं, रोड हो गया। और क्या कहते हैं, बाइक की भी बहुत जगह है, सब जगह, सब घर में, गांव में। तो इसलिए जो है अब तो सब लोग इकट्ठित हो जाते हैं और भाग लेते हैं। अभी इधर शुरू हुआ है, लगवा में भी यज्ञ शुरू हुआ है, और बजरंगबली को वहाँ भी मंदिर है बहुत बड़ा, तो वहाँ भी यज्ञ का है। तो वहाँ भी वही चीज़ है, प्रवचन से लेके कीर्तन, संकीर्तन, सब कुछ हो रहा है। उसी तरह से भाटी में भी बगले में है थोड़ा दूर, क्या कहते हैं, वहाँ भी संकीर्तन, अखंड संकीर्तन चल रहा है। इसी तरह और भी ठीक ठाक रूप से सब जगह शुरू हो रहा है भगवान का कीर्तन और यज्ञ, हवन, प्रवचन, यात्रा, इस तरह का जो है प्रोग्राम जो है। भजन कीर्तन का, भजन का प्रोग्राम, बड़े बड़े कलाकार लोग भी आने लगे हैं, और उनका भी प्रोग्राम देखने के लिए लोग इकट्ठित होते हैं। तो इस तरह से ये जो धर्म की हवा जो चली है, धर्म का जो सुगंध फैला है चारों तरफ से फैल गया है। और यही वातावरण, यही सब कुछ आज 60 साल पहले था। इस बीच में कलयुग ने गर्म हवा दे के कुछ वातावरण खराब कर दिया। तो कलयुगी प्रभाव था। अब ऐसी बात नहीं, ऐसा फिर लग रहा है कि हम लोग सतयुग, त्रेता और द्वापर की समय की चर्चा में है, तो उस समय की कथा में है, उस समय की भजन कीर्तन में। ठीक है, अब आज मैं आपको बधाई देता हूँ। आज का रामनवमी पूजा, कल का बजरंगबली की पूजा का बधाई देता हूँ। आप लोग बधाई हो, और आप लोग इस पुण्य का लाभ जो जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में, जिस गांव, जिस शहर में ज़रूर पूजा हो रहा होगा, और उससे भाग लें। और इस तरह से पिछला छठ भी बीत गया, वो भी बहुत अच्छा से मनाया। बहुत कम संख्या में लोग मनाए, लेकिन मनाए। इस तरह से पर्व त्यौहार का ही महीना, चैत महीना को भी मधुमास भी कहा जाता है। बसंत आगमन भी इसी महीना से है ही। तो ये सब तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। और कोयल का जो हमेशा आवाज़ सुनाई पड़ती है, कोयल कूकती है, बुलबुल से चहकती है। तो ये सब जो है वातावरण, मौसम सब साथ दे रहा है, धर्म की ओर ले जा रहा है। देखिए बंधु, धर्म और प्रवचन से या किसी भजन से, आरती से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। तो पुण्य से क्या होता है? विकास। विकास विकास आप लोग समझते होंगे। विकास का मतलब सांसारिक का जो सुख सुविधा चाहिए, उसके लिए पहला चाहिए पैसा, धन। तो पुण्य से धन की प्राप्ति होता है। किसने कहा कि पुण्य से धन की प्राप्ति नहीं होता? पुण्य से ही धन की प्राप्ति होता है। लक्ष्मी पर प्रसन्न होती है पुण्य से ही।
तो जहाँ पुण्य का आप कमा रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका पुण्य से ही धर्म होगा, पैसा हो, पैसा कमाइए। दूसरा चीज़ है, पावर भी है, पद प्रतिष्ठा है, एनर्जी है, ताकत है, शारीरिक मानसिक ताकत चाहिए। और इसके साथ साथ जो है बौद्धिक ताकत चाहिए, धार्मिक ताकत चाहिए, हर जगह एनर्जी चाहिए। पावर, पद प्रतिष्ठा जो है वो भी चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है सब धर्म से ही, पुण्य से ही उत्पन्न होता है, और पुण्य से ही ये पावर आपको मिलेगा। परम सत्ता, परमेश्वर का परम सत्ता, बहुत बड़ा पावर, परम सत्ता है उनके पास। इसके बाद सत्ता जो देते हैं, परम ब्रह्म ही देते हैं। जैसे देश की सत्ता, 250 देश, पूरा विश्व में 250 देश है, तो सभी देश की सत्ता कौन देते हैं? परम ब्रह्म देते हैं। तो हेड तो वही है पूरा, सभी सत्ता का परम सत्ता हेड हुए, परम सत्ता ही देते हैं सत्ता। तो इसलिए कह रहे हैं कि धर्म से, भगवान से सब कुछ संभव है। जिससे संभव नहीं है वो है पाप। लेकिन उस पर लोगों को अंधविश्वास हो रहा, जिन पर कलयुग ने उल्टा जो कर दिया, बांध के उलट दिया है पूरा विश्व को, और कलयुगी तमाशा दिखा रहा है। तो उससे क्या है कि लोग धर्म छोड़ के पाप की ओर भाग रहे हैं, और पाप में लोगों को पोसाई पड़ता है। उसमें अच्छा समझ आता है कि तो पाप से हमको फायदा है, जबकि पाप से हमेशा नाश हुआ है, कोई युग रहे पाप से नाशे होता है, और धर्म से फायदा होता है, कोई युग रहे। लेकिन लोग उल्टा भ्रम में वही जो परीक्षित राजा से बांध के उलट दिए थे, तो उल्टा भ्रम में परीक्षित राजा पर कलयुग सवार हो गया, परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो वही चीज़ है कि कलयुग के उल्टा प्रभाव बांध के उलट देने से उल्टा हो गया है सब कुछ, इतने ही है फर्क है। और यही उल्टा से जब सीधा हो जाएगा तो सबको सीधी बात समझ में आ जाएगी, और सब सत्ययुग के मनाने लगेंगे। सब कहेंगे कि अब सतयुग हो गया, अब सतयुग आ गया, अब सतयुग से लेके चले। तो वही सत्य धर्म न्याय की बात मैं कह रहा हूँ कि सतयुग से ही है। कलयुग का उल्टा सत्य धर्म न्याय, और सत्य धर्म न्याय का उल्टा झूठ, पाप और अन्याय। तो वही चीज़ है। तो वो तो बता दिए। अब आपको ये मैं कह रहा हूँ, देखिए, परम सत्ता का नाम लिया, परम ब्रह्म का नाम लिया, किस गीता के गीता का ज्ञान हमारा 4 युग से अनुभव है। हमारे देशवासी, भारत के वासी, हिंदुस्तान के वासी, 4 युग का अनुभव है। 4 युग का संस्कार गीता का है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जान पाते हैं कि मुझ में गीता का संस्कार फंसा हुआ है, तो गीता के संस्कार से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और कुछ लोग जानते हैं कि ये संस्कार गीता का है, गीता का दिया हुआ। तो 4 युग का अनुभव है बंधु। और गीता से रिसर्च करके अभी विदेश के लोग, बहुत लोग अपने अपने देश में गीता को अपना रहे हैं अभी वर्तमान में। तो बताइए, ये लोग अभी, हम लोग 4 युग का अनुभव है, और उन लोगों का अभी प्रारंभिक है, कुछ साल है, अभी शुरुआत है स्कूल कॉलेज में गीता के पाठ्यक्रम बनाने में, जैसे रूस, अमेरिका। तो वही चीज़ और भी देश है। तो वो उसी जगह उन लोगों को भी समय लगेगा काफ़ी, और हम लोगों को समय अनुभव में आ गया। हम लोग का अनुभव है गीता का, परम सत्ता का अनुभव है। हम लोग छोटी छोटी सत्ता के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, हंगामा करते हैं, छोटी छोटी सत्ता के लिए। और वो परम सत्ता के हाथ में है, और उसके लिए आपस में लड़ते हैं। जनता से भी कभी लड़ते हैं, सरकार से जनता लड़ती है, जनता से सरकार लड़ती है, लेकिन सब कुछ तो परम सत्ता के हाथ। तो वही चीज़ है कि गीता का ज्ञान भी हो रहा है, प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है धीरे धीरे, और कलयुग का प्रभाव घट रहा है, और सतयुग का प्रभाव आरंभ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, और धीरे धीरे ही होगा। अचानक होने से कुछ रिएक्शन, एंटी रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव धीरे धीरे होना ही अच्छा है, शुभ है, कल्याणकारी है।
सामान्य स्थिति बहाल करते हुए हो रहा है। ठीक है, इतना ही आज का दूंगा। रामनवमी के उपलक्ष्य में पवित्र दिन है, शुभ दिन है रामनवमी का, और बजरंगबली का भी शुभ दिन है। देखिए बंधु, आप लोग पुण्य है, पुण्य मिलता है प्रवचन से, उस पुण्य से कैश कीजिए कि हमको पुण्य जो मिला उस पुण्य से हम लोगों को पैसा दीजिए। पैसा पैसा जिस पैसा के लिए आप लोग विचलित हो जाते हैं वो पैसा मांगिए पुण्य से। ये पुण्य मिला हमको तो पैसा लाओ, पैसा चाहिए। तो पैसा हम तो आशीर्वाद देते हैं आप लोगों को कि हमारा एक ही वाक्य जो सुन लेगा वो करोड़पति हो जाएगा। उसको आशीर्वाद देते हैं कि वो करोड़पति होवे, करोड़ों होवे। आज क्या अभी का वर्तमान स्टडी सर्वे अगर किया जाए कि ज़िंदगी को जीने के लिए हम जन्म लिए तो मृत्यु तक, आखिर ज़िंदगी तक कितना पैसा होने से हम सुखपूर्वक ज़िंदगी जी सकते हैं। 2 करोड़ हम जोड़ के देखें, पूरा 2 करोड़ अगर किसी के पास पैसा हो जाए तो वो ज़िंदगी भर सुख से जीवन जी सकता है। सामान्य जीवन, स्वर्ग जीवन जी सकता है, अच्छा जीवन, पवित्र जीवन जी सकता है। 2 करोड़ मिनिमम। और यहाँ पैसा का ऐसा बेढंगा डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, और कहीं 1 करोड़ नहीं, लाख भी नहीं, हजारपति है, लाखपति है, कोई करोड़पति है, और कहीं अरबपति, खरबपति, शंखपति, पद्मपति हो गया। बेढंगा। तो ये जो है ये सब व्यवस्था गड़बड़ सड़बड़ क्या करेगा? या तो भगवान और नहीं तो सरकार। सरकार और भगवान 2 ही अल्टरनेटिव है पब्लिक के सामने, और तो कोई है नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ समस्या है, सबके सामने होगा, सब कोई रास्ता इसका निकलेगा ही है। तो हम आपको जो है आशीर्वाद यही देते हैं कि हम खुले कंठ से, खुले आशीर्वाद से आप हमारा चरण स्पर्श दूर से कीजिए या नहीं कीजिए, फिर भी आशीर्वाद आपको देते हैं कि आप करोड़पति होवें, कोई गरीब नहीं रहे हमारे भूखंड में। इस पृथ्वी में कोई गरीब नहीं है, सब अमीर हो और सब करोड़पति हो। आज का बच्चा जन्म ले तो कम से कम 2 करोड़ का भाग्य लेके जन्म ले। 2 करोड़ रुपया होने से उसका जीवन चल जाए, गुजर जाए, बहुत अच्छा से गुजर जाए। 40 साल, 50 साल, 60 साल तक कमाएगा, या क्या कहता है जीवन जिएगा 100 साल, तभी चल जाए। ठीक है, और आशीर्वाद के साथ में अब ये प्रवचन आज का बंद करता हूँ। आप यही सोचिए कि आज मैं स्पेशली आशीर्वाद देने के लिए ये प्रवचन दिया, और इस प्रवचन का उद्देश्य यही कि सबको आशीर्वाद मिले, सब करोड़ों के रूप में आवे, सबके पास करोड़ों का धन हो, संपत्ति हो, इसके बाद में स्वस्थ शरीर हो, इसके बाद में स्वस्थ चरित्र हो। यही 3 चीज़ का आशीर्वाद दिए। धन्यवाद।